मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9 यूनिट 1। सब्जेक्ट आपका हो जाता है अधिगम के लिए आंकलन, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक होगा संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने देखा था मूल्यांकन की प्रक्रिया। इसको मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम आप लोगों को बताए थे कि इसकी 4 प्रक्रिया होती है, जो कि हम पहला प्रक्रिया या चरण उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा था अधिगम अनुभव की योजना बनाना। तीसरा हम आपको बताए थे विभिन्न उपकरणों के माध्यम से साक्ष्य प्रदान करना। और चौथा था आपका व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र। तो ये आपका किसका था? मूल्यांकन की प्रक्रिया चरण थे। आज हम लोग देखते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन तथा योगात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है। तो जैसे हम आपको बताते हैं कि संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में कहते हैं, मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण कौन किया था? मिचेल स्क्रीवेन ने सन 1967 ईस्वी में किया था। यानी कि मिचेल स्क्रीवेन ने ही यह संरचनात्मक और योगात्मक को 2 भागों में विभक्त किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है। संरचनात्मक मतलब क्या हो गया? यानी कि रचना करना। तो उन्होंने क्या बताया कि जब कोई भी शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक या निर्माण अवस्था में हो, यानी कि कहते हैं कि जब कोई भी शैक्षिक योजना यानी कि शिक्षा की योजना या तो स्टार्टिंग में हो रहा है या निर्माण अवस्था में हो, और उसका मूल्यांकन कर सुधार किया जाए, यानी कि स्टार्टिंग में ही उसके बारे में जो भी उसमें गलतियां होती है अगर उसको सुधार किया जाए, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि किसी भी शैक्षिक योजना का मूल्यांकन जब उसकी प्रभावशीलता, गुणवत्ता या उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो वह संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, देखिए, जब कोई भी शैक्षिक योजना यानी कि किसी प्रकार की जब योजना शिक्षा के लिए कोई योजना का प्रारंभ होता है या निर्माण होता है, तो निर्माण के समय में अगर उसमें जो कमियां हैं तो उस मूल्यांकन के द्वारा सुधारा जाता है, तो क्या कहलाता है? संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में सुधार देने से क्या होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, और अगर समस्या उत्पन्न होती भी है तो उस समस्या का समाधान व्यक्ति आसानी से कर सकता है। आगे कहता है कि यहाँ पर कहता है किसी भी शैक्षिक योजना का मूल्यांकन जब उसकी प्रभावशीलता, यानी कि अब देखिए, जब उस मूल्यांकन करें तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी प्रभावशीलता, उसकी क्या उसकी गुण के बारे में जब उसको बता रहा है, या उसकी उपयोगिता के बारे में बतला रहे हैं, या उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं, तो क्या कहलाता है? संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अतः इससे अब आगे होता है, अतः इससे यह स्पष्ट है कि किसी भी शैक्षिक योजना को अंतिम रूप, यानी कि किसी प्रकार की शैक्षिक योजना को अंतिम रूप देने से पहले उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार करने की प्रक्रिया को संरचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। यानी कि देखिए, जब हम सुधार देते हैं और सुधारने को जब उसका अंतिम रूप पर आता है, तो क्या कहलाता है? संरचनात्मक कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मान लेते उदाहरण, आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको पेश कर रहा हूं। यदि किसी शोध योजना, यानी कि किसी प्रकार का रिसर्च हो रहा है, शोध योजना का प्रथम रूप का मूल्यांकन, यानी कि जब किसी प्रकार का शोध हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, तो उसका प्रथम जो उसका रूप का जो मूल्यांकन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि कौन सा उद्देश्य है? इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि उसे प्रस्तुत करने और उस पर क्रियान्वयन करने से पहले, यानी कि किसी के सामने प्रस्तुत करने या किसी प्रकार के उसके ऊपर रिसर्च करने से पहले उसमें वांछित सुधार कर, यानी कि जो भी उसकी कमियां हैं उस कमियों को सुधार कर उसे अधिक प्रभावशाली बनाया जाए, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि जब हम सुधार को प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्या हो गया? संरचनात्मक। जैसे हमने पहले बताया, संरचनात्मक मतलब क्या हो गया? आपका निर्माण करना। तो व्यक्ति क्या करता है? कोई भी कार्य करता है, तो जब निर्माण के समय अगर किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो क्या करती है? उस समस्या को उसी के साथ साथ सुधारते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चला जाता है। आगे क्या कहता है? तथा मूल्यांकन की यह भूमिका संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाती है। संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक
कार्यक्रम को तैयार करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा तैयार की गई योजना की कमियों को इंगित कराना तथा उसमें सुधार के उपाय बताना होता है। देखिए, संरचनात्मक मूल्यांकन का काम क्या है कि उसका पहला उसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के शिक्षा का शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत यानी कि जो भी कोई किसी प्रकार की जो तैयारियां हो रही है तो उस तैयारियों को क्या करना, पूर्ण रूप से करना तथा तैयारियों के अंतर्गत अगर कोई तैयारी हो रही है तो उसके अंतर्गत जो भी कमियां हैं उस कमियों को इंगित करें यानी कि बतलाना क्रम बाई क्रम तरीके से, ताकि वो कमियां क्या हो, दूर हो सके और जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है निरंतर आगे की ओर बढ़ते चले जाए। या फिर अगर उसमें किसी प्रकार की गलतियां होती है तो उसको सुधार कर आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें सुधार कर उपाय बताना होता है। अतः इस दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से, अतः इस दृष्टिकोण से यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन के दृष्टिकोण से मूल्यांकनकर्ता के कार्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसके अंतर्गत, संरचनात्मक के अंतर्गत। किसको, मूल्यांकनकर्ता के कार्य को। पहला क्या हो जाता है, शैक्षिक कार्यक्रम के कार्य में गुण दोष को स्पष्ट प्रमाण जुटाना। यानी कि देखिए, किसी प्रकार का जब कार्य हो रहा है, शिक्षा का जो कार्य हो रहा है तो उसमें उसकी क्या गुण है, यानी उसकी अच्छाई क्या, उसकी दोष है, उसकी बुराई, यानी कि दोनों को एक साथ जुटाना। पहला इसका उद्देश्य हो गया, इसका पहला भाग हो गया। दूसरा कहता है जब हम उसको जुटा लेते हैं यानी कि इन प्रमाणों के आधार पर कार्यक्रम की कमियों को सामने रखना, यानी कि जब हम लोग उसकी गुण दोष को एक समान जुटा लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम है उसमें जो भी चीज, जो भी कमियां आई उसको क्या करना, सामने की ओर प्रस्तुत करना, यानी कि रख देना, उसके बारे में सोचना कि आखिर हुआ तो कैसे हुआ और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उस समस्या को कैसे समाधान किया जाए, यानी कि सामने रखना। और तीसरा कहता है इन कमियों को दूर करके कार्यक्रम को अधिक प्रभावकारी रूप देने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना, यानी कि जब जो कमियां हैं, जो भी कमियां हैं जब हमारे सामने दिखती है तो उसके अंतर्गत अपना सुझाव देना कि वो कमियां कैसे दूर हो सके। सेकेंड पॉइंट हम लोग इसका देखते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। हमने देखा संरचनात्मक, मतलब कि संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बताया क्या, रचित करना, रचना करना। सेकेंड आता है योगात्मक मूल्यांकन। अब योगात्मक मूल्यांकन क्या है देखते हैं। किसी शैक्षिक कार्यक्रम को, यानी कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम हो को अंतिम रूप देने एवं उसे चालू कर देने के पश्चात उसकी समग्र वांछिता को ज्ञात करने के लिए किया गया मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि कहता है यहाँ पर किसी प्रकार की शैक्षिक कार्यक्रम जो हो रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसका अंतिम रूप देने या फिर उसे चालू करने के लिए, किसी भी प्रकार की वांछिता को ज्ञात करने के लिए जो मूल्यांकन कराया जाता है या जो मूल्यांकन होता है वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब आगे क्या कहता है, इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य, किस प्रकार का, योगात्मक के बारे में, इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य से यह ज्ञात करना होता है कि उस योजना का कार्यक्रम को चालू रखा जाए या नहीं। अर्थात देखिए, कभी कभी लोग देखते हैं कि कभी कभी किसी कार्य में क्या हो जाता है, समस्या हो जाती है शैक्षिक कार्य में, तो योगात्मक के अंतर्गत यानी कि जब हम लोग या तो किसी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए या चालू करने के लिए हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं योगात्मक कहलाता है। लेकिन इसी योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा हमें यह देखा जाता है कि कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम होता है क्या वो उसे चालू आगे यानी कि चालू किया जाए, यानी आगे उसको बढ़ाया जाए या नहीं, ठीक है, या नहीं। अतः स्पष्ट योगात्मक मूल्यांकन का अभिप्राय पहले से ही चली आ रही योजना को जारी रखा जाए या नहीं का निर्णय लेना होता है। यानी कि देखिए, कोई आपको जो शैक्षिक कार्यक्रम चल रहा है तो वो कार्यक्रम आपको फिर और आगे उसको लेकर जाना है या उसको वहीं पर स्टॉप कर देना है, यह योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है, निर्णय लिया जाता है। आगे क्या कहता है, इसके अतिरिक्त अनेक वैकल्पिक कार्यक्रमों से किसको जारी रखा जाए। अगर जारी रखते हैं कोई शैक्षिक कार्यक्रम तो किसको जारी रखा जाए, पहले वो सोचना चाहिए, किसको जारी रखा जाए और किसको छोड़ दिया जाए। अगर हटाना है तो किसको हटाएं और कंटिन्यू करना है तो किसको करें, यानी दोनों विकल्प को लेकर हमको चलना है।
अगर छोड़ते भी है तो उसका कारण जानेंगे, अगर कंटिन्यू करते भी है तो भी उसका कारण जानते हैं, छोड़ दिया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति योगात्मक मूल्यांकन द्वारा की जाती है। यानी कि कोई भी कार्यक्रम, जैसे हमने क्या बताया, चालू किया जाए या छोड़ा जाए, अगर छोड़ते हैं तो क्यों छोड़ते हैं, चालू करते हैं तो क्यों करते हैं, यानी कि दोनों कारणों को लेकर इसका प्रस्तुत करना है। तो ये प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम किसके अंतर्गत होता है, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। जैसे उदाहरण में मैं आपको एक एग्जाम्पल फिर बता देता हूँ। जैसे हमने संरचनात्मक बताया, तो वैसे अब आपको योगात्मक का एक उदाहरण में बताता हूँ। मान लीजिए यदि एक अध्यापक को, यानी कि कोई एक अध्यापक को अपने छात्रों को किसी विषय के लिए कोई पुस्तक बतानी है, यानी कि एक शिक्षक हो गए, अब उसको किसी छात्र ने आया, अब उनसे पूछा कि सर मुझको ये सब्जेक्ट का पढ़ना है, इसके लिए कौन सा बुक अच्छा है। तो अध्यापक को अगर किसी छात्र के लिए कोई पुस्तक बतानी है और उस विषय पर उपलब्ध अनेकों प्रकार के पुस्तकों से मूल्यांकन कर कोई एक पुस्तक उन्हें बताना है, तो शिक्षक का यह मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि जब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर शिक्षक से कोई छात्र पूछने आया अनेक विषय के अंतर्गत, कोई पूछा कि सर मैं कौन सा बुक पढ़ूं किस इस सब्जेक्ट के लिए, तो कोई जरूरी नहीं कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रिलेटेड है, उसमें बहुत सारे बुक हैं। तो शिक्षक क्या करता है, बहुत सारे बुकों को मूल्यांकन करता है और जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो उसे क्या करता है, बतलाता है कि आप ये बुक पढ़ो। तो ये बतलाना क्या हो गया, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अतः इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि योगात्मक मूल्यांकन द्वारा अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम चयन करने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो सबसे अच्छा होता है यह योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा इसके द्वारा चयन किया जाता है। परंतु इस सर्वोत्तम का चयन विकल्पों के गुण दोष के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। अब देखिए जब वो हम चुन रहे हैं तो भी हमको उसका मेरिट डिमेरिट देखना है कि उससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा C9 के अंतर्गत यूनिट 1 वॉल्यूम 1 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है, योगात्मक मूल्यांकन क्या है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।